हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं हूँ रंजीत कौर अदलखा, आपकी वेल विशर। और आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे दैट इज़ मैनिफेस्टेशन, कि ऐसी क्या इंग्रेडिएंट, ऐसे कौन सी कीज़ हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी थॉट प्रोसेस को, अपने ड्रीम्स को अपनी रियलिटी बना सकें। तो इसके बारे में जो आइडिया आया वो मुझे मेरी कोर्स बुक, वास्तु की कोर्स बुक से आया। जब इसमें मैं पतंजलि के सूत्रों के बारे में पढ़ रही थी तो मैंने कोशों के बारे में पढ़ा। ये मेरी बहुत पुरानी बुक है बट आज मैंने सोचा कि इसको पढ़ती हूँ दोबारा से। सो आई स्टार्टेड रीडिंग इट अगेन और आज कुछ नया ही मिला मुझे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि ऋषि पतंजलि ने हमें बताया कि हमारे 5 कोश होते हैं जो कि एनर्जी बॉडीज़ हम बोल सकते हैं कि हमारी ये एक फ़िज़िकल बॉडी है बट इसकी लेयर्स हमारी फील्ड्स होती हैं, हमारी एनर्जी फील्ड्स होती हैं जिनसे कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है। तो हमारी 5 लेयर्स हैं। फर्स्ट इज़ दिस अन्नमय कोश के बाद हमारा आता है प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश के बाद आता है हमारा विज्ञानमय कोश और उसके बाद आता है आनंदमय कोश। 5 कोश हैं या 5 फील्ड्स हैं जो कि हमारी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं और जिससे कि हमारी लाइफ में हम अच्छी चीज़ों या बुरी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चीज़ों की मैनिफेस्टेशन जो होती है वो हमारी थॉट से होती है। हमारी थॉट जो है इज़ अ काइंड ऑफ सीड जो कि जाके हमारे कोश में सीड हो जाता है और जैसे जैसे हम उसको एनर्जीज़ देते रहते हैं वो हम धीरे धीरे हमारी फ़िज़िकल बॉडी में मैनिफेस्ट हो जाता है। ऐसे ही बीमारियां भी मैनिफेस्ट होती हैं जब हमारी कोई सोच हम रखते हैं अपने दिमाग में। सोच नहीं होती, कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई ट्रॉमा अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ देखी है जो हमें हमेशा हर्ट करती है और उससे एक फीलिंग आती है जो फीलिंग है वो हमारे एनर्जी फील्ड में जाके एक जगह स्टोर होती रहती है। और उस फीलिंग में जब वो इतनी ज़्यादा फीलिंग स्टोर हो जाती है कि पहले आपने एक इंसिडेंट को याद किया और एक फीलिंग जो भी आपके अंदर फीलिंग आई वो वहाँ जाके स्टोर हो गई, फिर वही सेम चीज़ आपने फिर एक्सपीरियंस की, फिर फीलिंग जाके स्टोर हो गई, फीलिंग स्टोर हो गई। ऐसे करते करते जब वो फीलिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाती है तो वो हमारी एनर्जी फील्ड से निकल के हमारी फिज़िकल बॉडी में मैनिफेस्ट हो जाती है। और वो इट कैन बी बोथ पॉजिटिव फीलिंग और इट कैन बी नेगेटिव फीलिंग। जैसे कि अगर हमारी कोई भी नेगेटिव फीलिंग है तो वो किसी ना किसी, और इसमें पूरा साइंस है कि आपकी किस तरह की फीलिंग किस बॉडी ऑर्गन में जाके डिजीज़ के रूप में मैनिफेस्ट होगी। क्योंकि आप देखो, जैसे हमने अपने हार्ट को एक वो दिया हुआ है कि प्यार है तो हार्ट का ही नाम याद आता है कि हार्ट में ही प्यार होगी। हेट्रेड है तो वो भी हार्ट में ही होती है कि इसके दिल में हमारे लिए हेट्रेड है या इसके दिल में हमारे लिए प्यार है। तो लव एंड हेट्रेड इज स्टोर्ड इन हार्ट। ऐसे ही जो किसी तरह का फियर होता है वो हमारी किडनी में जाके स्टोर होता है। ऐसे जितनी भी फीलिंग्स हैं वो सब के अलग अलग ऑर्गन्स हैं। हमने उनके बारे में नहीं पढ़ा, हमें नहीं मालूम, हमें सिर्फ लव के बारे में पता है तो हम जब लव की बात करते हैं तो हार्ट ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे ही हमारी जितनी फीलिंग्स हैं, फियर है किसी भी चीज़ को लेके, हर्ट है, ग्रीफ है और गिल्ट है, ये सारी फीलिंग्स जो हैं हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में आके मैनिफेस्ट होती हैं। तो जैसे अगर गिल्ट की फीलिंग है, किसी भी तरीके की गिल्ट की फीलिंग है, वो पहले हमारे ऑरा में या हमारी फील्ड में इकट्ठा होता रहता है। जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो आके हमारी बॉडी में डिजीज़ के रूप में मैनिफेस्ट हो जाता है। तो दिस इज़ द थिंग। ये तो डिजीज़ के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसे तो हम पॉजिटिव चीज़ों को भी तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव फीलिंग इकट्ठी करते रहें तो वो चीज़ हमारी लाइफ में फिर मैनिफेस्ट होगी कि हमारी बॉडी उस चीज़ का सुख लेगी। अगर आपकी फीलिंग्स हैं किसी के लिए कि किसी चीज़ के लिए आपकी बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, आप उस फीलिंग को ही पावर देते रहते हो, हमेशा एनर्जी देते रहते हो, तो वो फिर आपकी लाइफ में आ जाएगी। आपको गाड़ी में घूमना बहुत अच्छा लगता है, कार ड्राइव करना बहुत अच्छा लगता है, आप उसको हमेशा पॉजिटिव फीलिंग देते हो तो ऑब्वियसली आपके पास कुछ टाइम बाद अपनी कार आ जाएगी और आप उस चीज़ को इस कोश में यानी अपने इस फील्ड में, फिज़िकल फील्ड में आप उसको इंजॉय करने लगोगे। तो
हम ऐसे ही आज टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कि हमारे कौन सा फील्ड क्या काम करता है और हम उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि हम अपनी ड्रीम्स को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकें। तो जैसे कि ये हमारे अन्नमय कोश हुआ, उसके बाद हमारा प्राणमय कोश हुआ। प्राणमय कोश जो है वो प्राण ऊर्जा को अपने अंदर समेटता है। इस पूरे ब्रह्मांड में प्राण ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा है और हमारी बॉडी अगर उसको अपने में अट्रैक्ट कर पाती है तो हमारा जो सेकंड फील्ड है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हम कोई भी सोच जो रखते हैं उसको जैसे ही वो प्राण ऊर्जा मिलती है वो मैनिफेस्ट हो जाती है। तो प्राण ऊर्जा के रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है वो है हमारी मेरिडियंस या हमारी नाड़ियाँ, जो हमारे अंदर नाड़ी सिस्टम है, वो जो हमारे अंदर 7 चक्रों का सिस्टम है वो, और फाइनली हमारी कुंडलिनी जो होती है। ये सब चीज़ें रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे दूसरे कोश यानी कि हमारे प्राणमय कोश के बारे में। तो प्राणमय कोश के बारे में अगर आप प्रैक्टिकली कुछ आपको ट्रस्ट नहीं है और आप इसका प्रैक्टिकल प्रूफ चाहते हो तो आप बाहर जाओ, धूप में 2 मिनट खड़े हो, आकाश आसमान की तरफ देखो और आपको छोटी छोटी ऐसे कुछ क्रॉल करता हुआ नज़र आएगा। कुछ क्रॉलिंग सी आपको लगेगा, कुछ क्रॉल हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ें जो क्रॉल कर रही हैं। किडनी बीन की शेप जैसी होती है उसकी, किडनी बीन बोले तो राजमा जैसी उसकी शेप होती है। और जितनी ज़्यादा उस जगह की प्राण ऊर्जा होती है उतने ही वो गोल्डन, सिल्वर या ब्राइट होते हैं। इसको देखने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जब देखोगे तो आपको वो चीज़ आँखों से, उस प्राण ऊर्जा को आप अपनी आँखों से देख पाओगे कि उस जगह की प्राण ऊर्जा कैसी है। आप किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाके एक्सपेरिमेंट करके देखो कि आपको वहाँ की प्राण ऊर्जा कैसी लगती है, और आप किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ बहुत लड़ाइयाँ होती हैं या जहाँ पे बहुत ज़्यादा केओस टाइप का है, तो वहाँ की आप देखो कि अब प्राण ऊर्जा कैसी है। ऑब्वियसली उस जगह की प्राण ऊर्जा जो होगी बहुत डिम, डल, आपको देख के ही लगेगा कि उनके अंदर एनर्जी नहीं है, और वो लाइट कलर के होंगे। इट कैन बी ग्रे, ब्राउन, ब्लैक, कुछ भी कलर हो सकता है। जितनी अच्छी होगी उतनी सिल्वर, गोल्डन और ब्राइट, सनलाइट जैसी ब्राइट दिखेगी वो आपको। तो आप प्राणमय कोश के बारे में, जो प्राण ऊर्जा होती है उसके बारे में जाके इस चीज़ का प्रैक्टिकली विश्वास कर सकते हो कि ये सब एनर्जीज़ होती हैं और वो हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट भी करती हैं। आपको अपना प्राणमय कोश कैसे स्ट्रॉन्ग करना होता है। आपको अपना प्राणमय कोश अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। तो ये तो हुई प्राणमय कोश के बारे में बात। अब हम बात करते हैं इसके बाद थर्ड लेयर जो है वो है हमारी मनोमय कोश। मनोमय कोश जो है वो है फीलिंग्स। जब हम किसी चीज़ को फील करते हैं तो उसके अंदर स्पीड आ जाती है। जब आप कोई भी चीज़, और हर चीज़ के अंदर फीलिंग है। जब आपसे कोई मिलता है, आपकी बहुत तारीफ़ करता है, आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, यू फील लाइक कि वाओ कितना अच्छा लग रहा है ना। ये आता है जब भी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरी बहुत तारीफ़ करता है, या XYZ कुछ भी। तो वो फीलिंग जो है वो जाके हमारी थर्ड लेयर में स्टोर होती है और वो हमारी थर्ड लेयर को स्ट्रॉन्ग करती है। फीलिंग्स जो हैं, अगर वो गिल्ट की होगी, अगर वो एंगर की होगी, अगर वो नेग्लिजेंसी की होगी, तो आपकी सेकंड फील्ड जो है, थर्ड फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। और वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो वो आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करने देगी, जो कि आपकी ड्रीम्स हैं उसको रियलिटी तक आने नहीं देगी। अब आती है फोर्थ लेयर जो है वो है हमारी विज्ञानमय कोश। जब हमारा विज्ञानमय कोश जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है तो हमें इंट्यूशंस आते हैं, हमें इंसाइट्स आते हैं, हमें चीज़ों के बारे में एक विजन आ जाता है। लगता है कि ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। जैसे सपोज समटाइम, ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है, समटाइम ऐसा होता है कि कोई चीज़ गिरी हुई होती है और आपको लगता है कि ये उठा लूँ वरना कोई गिर जाएगा इससे, और आप उस चीज़ को उसी वक्त उठा लेते हो और आप ये देखते हो कि आपने किसी को गिरने से बचा लिया। तो दिस इज़ सम इंसाइट। ये छोटे छोटे भी होते हैं और ये बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। ऐसे आइडियाज़ आपके दिमाग में क्लिक कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं जिसको कि आप फिर परसीव करते हो, और जब आप वो आगे वाली अपनी लेयर्स में ट्रांसफ़र करते हो तो वो ट्रांसफ़र होती जाती हैं और फाइनली वो आपके अन्नमय कोश यानी आपकी फ़िज़िकल प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाती हैं। तो आप उसको डे टू डे लाइफ में फिर यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ समथिंग। अब इंट्यूशन जो है, हमारी इंट्यूशन जब हमारी स्ट्रॉन्ग होती है, हमारी पावर्स बढ़ती हैं, हमारी हीलिंग पावर्स बढ़ती हैं, हम
चीज़ों को दूरदर्शिता जिसको कहते हैं, हमारी दूरदर्शिता बढ़ जाती है, हमारी क्लियरिटी बढ़ जाती है, हमें सही और गलत के बीच का पता चल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हम अपने डिसीजंस ले पाते हैं और चूज़ कर पाते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा डिसीज़न गलत है। विज्ञान में कोश में जब हमारे पास एक सीड आया और हमने उसको परसीव कर लिया और हमने ट्रस्ट किया कि ये जो आइडिया आया है ये मेरी ज़िंदगी को पॉजिटिवली बदल सकता है, तो अब बारी आती है हमारे मनोमय कोश की। मनोमय कोश जो है वो है बीच की लेयर बिटवीन योर थॉट एंड बिटवीन योर एनर्जी। जो बीच की लेयर है मनोमय कोश की, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, यानी आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, यानी फीलिंग्स में आप ग्रेटफुल हो अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों के लिए जो कि आपके पास हैं, बजाय इसके कि जो चीज़ें नहीं हैं उसके लिए आप परेशान हो कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आप अगर ग्रेटफुल हो, आपकी वो वाली लेयर में ग्रैटिट्यूड है, थैंकफुलनेस है, शुक्राना है भगवान की तरफ कि जो भी तूने मुझे दिया मेरी ज़िंदगी में उसके लिए शुक्र है, तो जैसे ही आपने वो परसीव किया, वो शुक्राना की फीलिंग जैसे ही उसमें लगती है, या आपका वो वाला ऑरा जितना स्ट्रांग होता है वो कनेक्ट करती है, दैट इज़ अ कनेक्टिंग लेयर। दैट फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इज़ ए कनेक्टिंग लेयर बिटवीन योर थॉट एंड योर एनर्जी फील्ड। आपने ड्रीम में आपने सोचा मेरा ये ड्रीम है भगवान इसको पूरा कर दो, आपने उसको शुक्रान की फीलिंग दे दी कि तूने मेरी हमेशा सुनी है, ये भी सुन ले और मुझे ये भी दे दे, और फिर वो भगवान उन चीज़ों को, वो यूनिवर्स, वो एनर्जी, वो सुप्रीम पावर उन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए सोर्सेस प्रोवाइड करती हैं, और देन इट कम टू फाइनली इट कम्स टू योर फिजिकल प्रेजेंस। इस वर्ल्ड में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, अपनी सेंस से उनको यूज़ करना चाहते हो, वो सब चीज़ें पूरी हो जाती हैं जब आप इस प्रोसीजर के ऊपर काम करते हो, जब आप इस प्रोसीजर से किसी ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, देन इट गेट्स कन्वर्टेड वेरी इजीली। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम सिर्फ सोचें कि हाँ सिर्फ सोचने से कोई चीज़ पूरी हो जाती है, तो वो ऐसा नहीं होता है। हमें सोच के साथ फीलिंग्स लगानी पड़ती हैं, फीलिंग्स के साथ एनर्जी लगानी पड़ती है, तभी वो चीज़ जो है वो फाइनली मैनिफेस्ट होती है। और अपनी एनर्जी को हम कैसे करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमारा प्राण में कोश स्ट्रांग होता है तो हमारे ऊपर के कोश भी स्ट्रांग होने लग जाते हैं, और प्राण में कोश को स्ट्रांग करने के लिए आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। मेडिटेशन में देयर आर 100,000 ऑफ मेडिटेशन। आप आज की डेट में अगर यूट्यूब में जाओगे बहुत सारे मेडिटेशन हैं, बट सिंपलेस्ट मेडिटेशन जो है वो ये है कि आप सुबह जब सो के उठते हो तो 10 मिनट चुप करके बैठ जाओ अपनी बेड पे या कहीं पे भी। आप उठ के सुबह उठते ही सबसे पहले बैठो और थैंकफुल फीलिंग लाओ कि आप थैंकफुल हो कि रात बहुत अच्छे से निकली, सब लोग ठीक हैं, नया सूरज देखा है आपने, नई ज़िंदगी में नई चीज़ें आज देखने को मिलेंगी, और आप इस ज़िंदगी के और बहुत सी नई चीज़ों को अपनी लाइफ में फील कर पाओगे और देख पाओगे। और रात को भी जब आप सोते हो तो 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप 5 मिनट से स्टार्ट करो, 5 मिनट बैठ के आप जस्ट हाथ जोड़ के भगवान को शुक्राना करो कि जो आज का दिन था वो बहुत अच्छा गया, आपने मुझे आज का दिन इतना अच्छा दिखाया, इसके लिए थैंक यू है। कल के दिन के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि मुझे कल का दिन भी बहुत एक्साइटेड होना चाहिए, मेरे लिए नई नई चीज़ें होनी चाहिए, मुझे ज़िंदगी को जीने के नए नए तरीके पता चलने चाहिए, मैं अपनी ज़िंदगी को फुल तरीके से जी सकूं, इसके लिए मेरे को सोर्सेस प्रोवाइड करने के लिए थैंक यू है। और आप जब थैंक यू करके सोओगे तो आप देखोगे कि आप नेक्स्ट डे के लिए एक प्लानिंग जो करके सो रहे हो उसके ऊपर धीरे धीरे काम होना शुरू हो जाएगा, और फिर आप रात को सोच के सोओगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और वो सोच सुबह मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो दिस इज़ द वे। आई होप मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर पाई ठीक से, और दिस वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इतना इजी नहीं है इस चीज़ को समझा पाना, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको समझा पाई हूँ। फिर भी इफ़ यू फील लाइक एनी कोई चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि ये सिर्फ बातों की बात है, ये ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है, तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नीचे आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपका आंसर, आई लव टू गिव यू द आंसर, एंड आई
सजेस्ट यू, मैं आपको इनकरेज करूँगी कि प्लीज़ इसको प्रैक्टिकली करके देखें। जब आप इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतारेंगे, यू विल फील कि लाइफ कितनी एक्साइटेड हो जाती है और कितनी अच्छी हो जाती है। एंड यू विल सी द डिफरेंसेस, आपको डिफरेंस दिखना लग जाएगा। आप 11 डेज़, 21 डेज़, 41 डेज़, आपकी श्रद्धा है, आप जितना करना चाहो, और ऑब्वियसली एक बारी आप इस उसमें आ जाओगे और आपको इस चीज़ का विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ये चीज़ें ऐसे हो सकती हैं, प्रैक्टिकली हम अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो फिर आप इस चीज़ को अपने आप ही करोगे, मतलब आपको किसी के भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी, और यू विल डू दिस थिंग डेली। और आई विश, आई प्रे कि आपकी सारे ड्रीम्स जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएं, आप अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ पा सको जिसके लिए आपने कभी सोचा है, कभी ड्रीम किया है। एंड विल सी यू लेटर अगेन इन अनदर वीडियो। टेक केयर, सी यू सून, बाय।